एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियन फैमिली। हम वंस अगेन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बारिश की नमी अभी भी हवा में थी। मोशवान वहीं खड़ा रहा जहां वह अजनबी या शायद कोई भूला बिसरा परिचित उसे छोड़कर जा चुका था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। यह कौन था और क्यों इसके शब्दों में इतनी अजीब सी कशिश थी? वह अनजाने ही अपनी कलाई पर हाथ फेरने लगा। अचानक उसके सामने एक धुंधली छवि उभरी। एक शांत झील, उसके किनारे उसका हाथ थामे खड़ा, सफेद वस्त्र, गहरी आंखें, एक परिचित लेकिन अस्पष्ट चेहरा, क्वीन। ये वही नाम था जो पिछले कुछ दिनों से उसके सपनों में गूंज रहा था। मोशुअन ने झटके से आंखें खोली। यह सपना क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहा है? वह जल्दी अपने घर की ओर बढ़ गया। लान वांगजी ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार उसके चेहरे के बारे में सोच रहा था। क्या यह सच में भी बुशियान ही है? अगर हाँ, तो उसे कुछ भी याद क्यों नहीं? क्या नियति उनके साथ इतना घूर मजाक कर रही थी? उसने अपने अतीत की हर याद को खो दिया। लांग वांगजी ने हल्की सांस ली। अगर वह अपनी यादें भूल ही चुका है, तो भी मैं उसे फिर से अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके ओठों पर एक दृढ़ संकल्प उभरा। मुझे उसे अपनी यादें वापस दिलाने में कोई तरीका खोजना होगा। मोशुआन अपने कमरे पर बैठा स्केच बुक के पन्ने पलट रहा था। हर पेज पर वही चेहरा, गहरी आंखें, शांत भाव, सफेद वस्त्र। मैं इस व्यक्ति को कब से और क्यों बना रहा हूँ? उसकी उंगलियां अनायासी पेंसिल उठाकर फिर से वही आकृति उकेरने लगी, लेकिन इस बार उसमें कुछ नया जोड़ा। एक लाल रिबन जो उसकी कलाई पर लिपटा हुआ था, जैसे उसने इसे स्केच किया। एक नया दस्त उसकी आंखों के सामने कौंधा। वांगजी, ये बंधन अब से तुम्हारा है। वह चौंककर पीछे हट गया। वांगजी, यह शब्द उसके मुंह से निकला था, लेकिन क्यों? मोशुआन के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। क्या मेरे अतीत में कोई था जिसे मैं भूल चुका हूँ? लेकिन इससे पहले वह और कुछ सोच पाता, दरवाजे पर दस्तक हुई। मोशुआन, तुम्हें कोई मिलने आया है। वह उठकर दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने सफेद वस्त्र पहने खड़ा एक व्यक्ति था। लान वांगजी। मोशुआन दरवाजे पर ठिठक गया। सामने वही अजनबी खड़ा था जिसकी आंखों से उसे गहराई से देख रही थी। लान वांगजी। मोशुआन को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। यह व्यक्ति मुझे इतना अजीब क्यों लगता है, जैसे ये मेरे बारे में कुछ जानता हो, कुछ ऐसा जो मुझे खुद भी याद नहीं है। लान वांगजी बिना एक शब्द कहे बस उसे देखता रहा। उसका मन कह रहा था, तुम ही बेबुशियान हो, लेकिन उसका दिल जानता था कि तुम्हें अभी यह याद नहीं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लान वांगजी ने आखिरकार बोलना शुरू कर दिया। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मोशुआन को यह सवाल अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने सर हिलाया। दोनों एक पास के चाय घर में जाकर बैठे। लान वांगजी ने उसे ध्यान से देखा, जैसे हर छोटी से छोटी चीज याद कर रहा हो। उसके बैठने का तरीका, उसकी आंखों की हलचल, उसकी उंगलियों की हल्की कपी, यह सब बहुत परिचित था। वहीं मोशुआन असहज महसूस कर रहा था। आप कौन हैं? उसने सीधे पूछा। लान वांगजी ने हल्की सांस ली और धीरे से कहा, कोई ऐसा जो तुम्हें बहुत पहले से जानता है। मोशुआन चौंक गया। मुझे? हाँ, लान वांगजी की आवाज़ गहरी थी, लेकिन शायद तुमने मुझे भुला दिया है। मोशुआन ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ, उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन उसे और कोई अनकही कहानी सुना रही थी। लान वांगजी ने सर झुका लिया। क्या तुम सच में मुझे भूल चुके हो बेबुशियान? चाय घर की खिड़की से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। मोशुआन की उंगलियां अनायासी उसकी कलाई पर चली गई, जहां उसे लगा कि कभी कोई रिबन बंधा था, लाल रंग का रिबन। उसकी सांस अटक गई। यह क्या है? मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी कलाई पर कभी कुछ था? लान वांगजी ने उसकी हल्की घबराहट को नोट किया।
कुछ याद आ रहा है? वही मोशन ने जल्दी से सर झटक दिया। नहीं, बस कुछ अजीब महसूस हो रहा है। लांग वांजी ने चाय का प्याला उठाया, लेकिन उसके मन में अब और कुछ सवाल उमड़ रहे थे। तुम्हारी यादें वापस आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन क्या तुम इन्हें स्वीकार कर पाओगे? चाय खत्म होने के बाद मोशवान उठ खड़ा हुआ। मुझे जाना होगा। लान वांगजी ने उसे रोका नहीं, लेकिन जैसे ही मोशवान दरवाजे की ओर से बाहर निकला, उसके कानों पे हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, विभूषण। मोशवान के कदम वहीं थम गए। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। यह नाम, ये फिर से क्यों? उसने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन लान वांगजी अब भी अपनी जगह पर शांत बैठे थे, जैसे उन्होंने कुछ कहा ही ना हो। मोशवान ने खुद को संभाला और जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब एक और नाम इर्द-गिर्द घूम रहा था, विभूषण। चाय घर से निकलने के बाद मोशवान के कदम अनजाने ही धीमे पड़ गए। विभूषण, यह नाम उसके कानों में, उसके मन में बार-बार गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह मेरा ही नाम है। उसका सिर हल्का दर्द करने लगा। सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई। उसके भीतर की बेचैनी किसी और वजह से थी। वहीं चाय घर में बैठे लान वांगजी ने गहरी सांस ली। अगर यह सच में विभूषण है, तो इसे अपनी यादें वापस क्यों नहीं आई? उन्होंने उसकी आंखों की हलचल देखी थी। तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ जाग चुका है विभूषण। अब बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। लान वांगजी ने अब ठान लिया है। वह तब तक उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक उसे सब कुछ याद ना आ जाए। वहीं मोशानु घर लौट आया, लेकिन उसका मन अभी अशांत था। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ ही एक मधुर धुन उसके कानों में पड़ी। मोशानु ठिठक गया। बांसुरी की वह धुन इतनी जानी पहचानी क्यों थी? उसके सिर में फिर से दर्द होने लगा, लेकिन इस बार दर्द के साथ कुछ और भी था। यादों की हल्की दस्तक। अचानक उसके सामने हल्की धुंधली पर छाइयां तैरने लगी। एक शांत रात, चांदनी झील पर फैली हुई। कोई सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था और वह खुद उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। लानजान, ये धुन तो बहुत अच्छी है। मोशवान का शरीर कांप उठा। लानजान, ये कौन है? बांसुरी की धुन अभी बज रही थी और मोशवान का मन उस याद में उलझता जा रहा था। क्या यह मेरा ही अतीत है? अगर हाँ, तो यह सब मुझे पहले क्यों नहीं याद आया? उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी यादों के दरवाजे पर हल्की दस्तक दे रहा है। की नीरवता में भी मोशवानु का मन शांत नहीं था। लानजान, यह नाम उसकी जुबान पर अनायास ही आ गया। मैंने यह नाम क्यों लिया? उसका दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, क्या यह सच में किसी लानजान को जानता हूँ? और अगर हाँ, तो क्यों? मोशवान ने खिड़की से बाहर झांका। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी। मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? उसका हाथ फिर से अपनी कलाई पर गया, जहाँ उसने लाल रिबन का हल्का सा एहसास महसूस किया। एक धुंधली याद को नहीं, एक व्यक्ति सफेद वस्त्रों में खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी भावनाएं थी। वह खुद उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई पर एक लाल रिबन बांध रहा था। अब से यह तुम्हारा है लानजान। मोशवान ने तेजी से अपनी आंखें खोली। कौन था वो? और ये लाल रिबन मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों लग रहा है? दूसरी ओर लान वांगजी अब भी उस मुलाकात के बारे में सोच रहे थे। अगर विभूषण को सब कुछ याद नहीं है, तो क्या मैं उसे जबरदस्ती याद दिला सकता हूँ? उन्होंने हल्की सांस ली। अगर वह वापस आया है, तो उसे अपनी यादें भी वापस लानी होंगी। अगले दिन मोशवान शहर की गलियों में घूम रहा था। उसके कदम अनायास ही उसी चाय घर की ओर बढ़ने लगे, जहाँ वह कल रात लान वांगजी से मिला था, और वहाँ वही सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बैठा था। मोशवान ठिठक गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इसकी तलाश थी? लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। क्या तुम फिर से मुझे देखना चाहते थे? मोशवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं नहीं चाहता, उसने ईमानदारी से कहा। लेकिन लान वांगजी जान गए थे, अब तुम्हारा दिल तुम्हें सही रास्ते की ओर ले जा रहा है विभूषण। चाय घर की हल्की हल्की आवाजों के बीच में मोशवान की नजरें लान वांगजी पर जमी थी।
क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। उनके दिल की धड़कन एक अजीब सी बेचैनी के साथ तेज हो रही थी। लान वांगजी भी उसे उसी गहराई से देख रहे थे। बैठोगे? उसकी शांत लेकिन दृढ़ आवाज ने मोशानु को चौंका दिया। मैं यहाँ क्यों आया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मोशान ने खुद को संभालते हुए धीरे से सर हिलाया और उसके सामने बैठ गया। लान वांगजी ने मोशान को ध्यान से देखा। तुम्हें अब भी याद नहीं आया, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें पुकार रहा है? उन्होंने धीरे से पूछा। मोशवान ने एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन हाल ही में मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ। कैसी चीजें? मोशवान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, कोई जो मुझे बहुत अच्छे से जानता था। लान वांगजी की उंगलियां हल्की सी कस गईं। क्या तुम्हें मेरी आवाजें सुनाई दे रही हैं विभूषियन? वहीं क्या तुम किसी से इतना जुड़े हो कि उसकी आवाज तुम्हारे दिल में हमेशा गूंजती रहे? लान वांगजी के इस सवाल ने मोशान को ठिठका दिया। उसकी आंखों के सामने फिर से वही अस्पष्ट छवि उभरी। चांदनी रात, कोई सफेद वस्त्र में खड़ा था, एक लाल रिबन उसके हाथ में था और वह खुद उसकी ओर मुस्कुराहट से देख रहा था। लांझान, मोशान की सांस अटक गई। लांझान, यह शब्द फिर से। उसने तेजी से लान वांगजी की ओर देखा। फिर वह अभी शांत बैठे थे। मोशान ने अपने माथे को दबाया। क्या यह इनका ही नाम है? क्या हुआ? लान वांगजी ने हल्की आवाज में पूछा। कुछ नहीं, मोशान ने सिर झटक दिया, लेकिन उसकी उंगलियां अनजाने ही उसकी कलाई पर चली गईं, जहां उसने वही लाल रिबन महसूस किया। क्या यह सच में मेरा अतीत है? लान वांगजी हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी चाय की प्याली उठाई। तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो विभूषियन। मोशान के दिमाग में अभी वही नाम गूंज रहा था, लांझान। वह बेचैनी से अपनी कलाई को सहलाने लगा। क्या कुछ नहीं था? वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लाल रिबन का हल्का स्पर्श महसूस हो रहा था। क्या यह सब मेरी कल्पना है या कोई पुरानी याद? उसने धीरे से आंखें बंद की और तभी एक और दृश्य उसकी आंखों के सामने खोदा। एक बर्फीली पहाड़ी, एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति जो गंभीरता से उसे देख रहा था और वह खुद उसकी ओर बढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था। लांझान, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? उसकी आंखें झटके से खुल गईं। यह सब क्या है? लान वांगजी अब भी शांत बैठे थे, लेकिन उनके भीतर एक हलचल थी। क्या तुम्हें कुछ याद आया? उनकी आंखें हल्की सी उम्मीद से छलकीं, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। तुम ठीक हो? उन्होंने धीरे से पूछा। मोशान ने एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ अजीब यादें आ रही हैं। कैसी यादें? जैसे मैं कहीं और था, कोई बर्फीली जगह, और तुम वहाँ थे। लान वांगजी का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का। लोटस पियर का वह समय, क्या तुम्हें सच में याद आ रहा है? लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। शायद ये सिर्फ सपने हैं, मोशान ने सिर झटकते हुए कहा। लेकिन लान वांगजी जानते थे यह सिर्फ सपना नहीं है। मोशान ने अपनी चाय का घूंट लिया, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी अपनी कलाई को छू रही थीं। अगर यह सब सपने हैं, तो इतने असली क्यों लगते हैं? लान वांगजी ने हल्की आवाज में कहा। कुछ यादें समय के साथ लौट आती हैं, तुम्हें बस धैर्य रखना होगा। मोशान ने उनकी ओर देखा। क्या ये सच में जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? उसका दिल हल्का सा कांपा। क्या तुम सच में मुझे पहले से जानते हो? लान वांगजी ने एक पल के लिए उसे गहराई से देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। हाँ। मोशान का दिल तेजी से धधक उठा। मोशानु लान वांगजी की ओर देख रहा था। हाँ, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। उनके ये शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गए। अगर ये सच है, तो मैं इन्हें क्यों नहीं पहचान पा रहा? उसने धीरे से अपनी कलाई को छुआ, जहाँ फिर से वही लाल रिबन का एहसास हुआ। मोशवान ने गहरी सांस ली। अगर तुम मुझे जानते हो, तो मैं कौन हूँ? लान वांगजी कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम विभूषियन हो। मोशान की सांस अटक गई। विभूषियन, यह नाम कोई अजनबी नाम नहीं था, लेकिन फिर भी वह इसे पहचान नहीं पा रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने फिर से कुछ दृश्य तैरने लगे। वह खुद बारिश में भीगता हुआ, सामने लान वांगजी,
गंभीर लेकिन चिंतित। उनकी उंगलियां उसकी कलाई पर कस रही थी, जैसे उसे कभी जाने नहीं देंगे। तुम फिर से सबको परेशान कर रहे हो बेबुशियान। मोशान का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह मेरा अतीत है? लान वांगजी अभी उसे ध्यान से देख रहे थे। क्या तुम्हें कुछ याद आया? मोशान की उंगलियां अभी उसकी कलाई को थमे हुई थी। मैं नहीं जानता, लेकिन यह नाम मुझे परिचित लग रहा है। लान वांगजी ने हल्की मुस्कान दी। जल्द ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मोशान अभी स्तब्ध था। बेबुशियान, यह नाम सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, जैसे यह नाम उसके भीतर कहीं गहरे बसा हो। क्या मैं सच में बेबुशियान हूँ? उसने धीरे से अपनी कलाई पर हाथ फेरा, जहाँ उससे फिर से वही लाल रिबन का हल्का सा एहसास हुआ। लान वांगजी उसे गहराई से देख रहे थे। अगर ऐसा सच है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? लान वांगजी ने धीरे से कहा। यादें समय के साथ लौटती हैं, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। वहीं मोशुआन ने अपनी आंखें बंद की और अचानक एक शांत झील, सामने सफेद वस्त्रधारी एक व्यक्ति जो बांसुरी बजा रहा था, और खुद वह उसके पास खड़ा उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। लानजान, तुम्हारी यह धुन हमेशा मेरे दिल को छू जाती है। मोशुआन ने आंखें झटके से खुल गईं। मैंने यह पहले भी कहा है। उसका सिर हल्का दर्द करने लगा। क्या ये सब सिर्फ सपने हैं या मेरा अतीत? लान वांगजी अभी इंतजार कर रहे थे। तभी तुम्हें कुछ याद आया? मोशुआन ने गहरी सांस ली। कुछ धुंधली यादें, लेकिन ये इतनी वास्तविक लग रही थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये सपने हैं या हकीकत। लान वांगजी ने हल्की मुस्कान दी। अगर ये सपने होते तो तुम्हारा दिल इस तरह नहीं धड़कता। मोशुआन का दिल फिर भी तेजी से धड़क उठा। क्या सच में मैं बेबुशियान हूँ? मोशानुओं का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अगर यह सिर्फ एक सपना होता तो मैं इसे इतनी गहराई से क्यों महसूस कर रहा हूँ? उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और फिर यादों की एक लहर उस पर हावी हो गई। एक सुनसान पहाड़ी, सामने लान वांगजी जिसकी आंखों में चिंता थी, खुद वह मुस्कुराते हुए जैसे कोई गहरी बात छुपा रहा हो। लानजान, अगर एक दिन मैं कहीं चला जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? लान वांगजी ने बिना एक पल की देरी के जवाब दिया। हमेशा। मोशुआन की सांस अटक गई। हमेशा? लानजान ने सच में यह कहा था? मोशुआन ने अपनी आंखें खोली। लान वांगजी के ओठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी भावनाएं छिपी थी। तुम्हें कुछ याद आया? मोशुआन का सिर हल्का दर्द कर रहा था। कुछ अधूरी यादें, लेकिन उनमें तुम हमेशा मौजूद हो। लान वांगजी ने धीरे से सर हिलाया। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा था वीन। मोशुआन का दिल तेजी से धड़क उठा। वीन, यह नाम, यह सिर्फ कोई नाम नहीं था, यह उसका नाम था। मैं बेबुशियान हूँ, लेकिन अगर मैं बेबुशियान हूँ तो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी क्यों भूल गई? क्या मैं सच में मर गया था और फिर जन्म लिया हूँ? उसका सिर चकराने लगा। लान वांगजी ने उसकी कलाई को हल्के से थाम लिया, जिससे मोशुआन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तुम्हें कोई जल्दी नहीं है वीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोशुआन ने लान वांगजी की ओर देखा। उनकी आंखों में भावनाएं थी, वही वादा जो उन्होंने अतीत में किया था। हमेशा। मोशुआन की सांसें अभी तेज थी और अनियमित थी। वीन, यह नाम उसके दिल के बहुत करीब था, लेकिन उसके दिमाग में अभी धुन थी। अगर मैं बेबुशियान हूँ तो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी क्यों भूल गई? उसका सिर भारी लगने लगा। लान वांगजी ने हल्के स्वर में कहा, यादें समय के साथ लौटेंगी, तुम बस अपने दिल की सुनो। मोशुआन ने लान वांगजी की ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे सुरक्षित महसूस करा रहा था, जैसे कि वह हमेशा उसके पास था। लान वांगजी मुस्कुराते हुए कोई छुपी हुई तकलीफ छिपा रहे हो। वहीं लान वांगजी जिनकी आंखों में चिंता थी, एक हल्की आवाज, लानजान, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मोशुआन ने झटके से आंखें खोली। मैंने यह सवाल क्यों पूछा था? वह परेशान हो गया। क्या मैं अपनी पिछली जिंदगी में बहुत दुखी था? वांगजी उसकी उलझनों को समझ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो, मैं इंतजार करूंगा। मोशुआन की आंखें हल्की सी नम हो गई। यह व्यक्ति हमेशा मेरे साथ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मैं बेबुशियान हूँ तो मुझे अपना अतीत खुद खोजना होगा। मोशुआन ने गहरी सांस ली और लान वांगजी की आंखों में देखा।
अगर मैं पुरानी यादें जानना चाहूँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? लान वांगची की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने कहा, हमेशा। मोशुआन के दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। शायद यह सफ़र कठिन होगा, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मोशुआन को अब एहसास हो गया है कि उसे अपना अतीत खोजना होगा और लान वांगची ने उसे आश्वासन दिया है कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। अब वे एक साथ बेवुशियन की यादों को खोज करेंगे। लेकिन क्या बेवुशियन अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार कर पाएगा? अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो मैं जल्दी अगला चैप्टर लाऊंगी। बाय बाय।